क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेशों में हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। इन 5 वचनों में निहित है वो अद्भुत शक्ति जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकती है। ये वचन सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि जीवन की वो सच्चाई है जो आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देंगी। आइए साथ मिलकर इन गुण विचारों को समझें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इसे पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गीता का 29वां उपदेश है कि हमारे सारे दुख का कारण किसी को अपना मानना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानियां और चिंताएं वहीं से आती है जहां आप चीजों को अपना मानते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। यहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू होते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर उस महल को बनवाया था। आसपास के शहर से बहुत से लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े व्यापारियों ने उसका महल खरीदने की कोशिश भी की। इसीलिए उसका अहंकार बढ़ गया। वो अहंकारी हो गया। उसके जीने का कारण था कि उसे उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। उसे आग में जलता देख उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल जलकर राख हो गया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। उसने भी आग में कूदने की कोशिश की तो उसे एक व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, भाई ये आपका महल है। आपके बेटे ने कल ही किसी और को इसे बेच दिया है। जब उसे पता चला कि महल अब मेरा नहीं रहा बल्कि किसी और का हो गया है तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे ही दूसरे लोग जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वह भी उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। उसने अपने बेटे से कहा कि आज तो तुमने मेरी जान बचा ली। आज इस घर में आग लगी थी और तुमने कल ही इसका सौदा कर दिया था। तो बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हम इस महल के सौदे के लिए गए तो थे, लेकिन सौदा कभी फाइनल हुआ ही नहीं। जब पिता ने सुना कि इस महल का सौदा अभी नहीं हुआ है तो वो फिर से फूट फूट कर रोने लगा और छाती पीटने लगा। महल वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन जब महल मेरा होता है तो दुख भी देता है और सुख भी देता है। लेकिन जब वह मेरा नहीं होता, मेरा उससे कोई संबंध नहीं होता, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह जीवन में जब हम किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते और किसी काम को अपना मान लेते हैं तो सारे दुख वहीं से शुरू होते हैं। हर समस्या वहीं से शुरू होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का 29वां उपदेश कहता है कि जैसे ही आप किसी को अपने जीवन जीने का कारण मान लेते हैं कि ये मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं उस चीज़ के बिना नहीं रह सकता, वो काम बहुत दुख देता है आपको, वो रिश्ते आपको बहुत दुख देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गीता का 25वां उपदेश है कि आप वो ना करें जो बाकी सब करते हैं, बल्कि वो करें जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो आपका कर्तव्य है आपको वही करना चाहिए, वही आपके लिए सही है। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव, ऐसे भीषण युद्ध में लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म का नाश करना, धर्म की रक्षा करना।
हर व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य होते हैं, अलग अलग मार्ग होते हैं। इसीलिए कभी उस मार्ग पर मत जाओ जहां सारी भीड़ जा रही है। कभी वो मत करो जो दुनिया के सारे लोग कर रहे हैं। आजकल वही चलन है कि ये फैशन बन गया है, हर कोई करता है इसलिए हम भी कर रहे हैं। पूरी भीड़ वही कर रही है इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। अगर तुम वो करोगे तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुम वही करोगे जिसमें तुम्हारी प्रतिभा है तो दुनिया में भीड़ से अलग दिखाई दोगे। गीता का 22वां उपदेश, यानी अपने आप को ऐसी कोई बुरी आदत ना लगने दे जो आपका जीवन बर्बाद कर दे। कहीं न कहीं महाभारत का ये युद्ध जुए की आदत की वजह से शुरू हुआ। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ। जुए की लत, जिसमें युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। इतने नशे में हो गए कि अपना सब कुछ खो दिया। उसी तरह जब हम अपने जीवन में ऐसी बुरी आदत डाल लेते हैं, चाहे वो कोई भी नशा हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई गलत आदत हो या कोई गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको बर्बाद कर दे, आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। गीता का 21वां उपदेश है कि आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग बस यही योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर कोई यही सोचता रहता है, लेकिन वो अपना काम करने के लिए मेहनत नहीं करते, क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है लेकिन उसके लिए मेहनत करते रहना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट रहे, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज हर इंसान को करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ना तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा और ना ही एक अच्छी ज़िंदगी। इसीलिए अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी से आलस्य को निकाल दीजिए। आलस्य की वजह से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि जो आपके पास है आप वह भी खो देंगे। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वो बहुत आलसी था। वो हमेशा सोचता था कि उसके बर्तन गांव भर में बिक जाएंगे और उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोहन का सपना था कि वो जल्द ही अमीर बन जाएगा और आराम से जीवन जिएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मोहन ने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं थोड़े से बर्तन बनाऊंगा और उन्हें मेले में बेच दूंगा। लोग उन्हें खरीद लेंगे और मैं खूब पैसा कमा लूंगा। लेकिन आलसी मोहन ने बर्तन बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की। उसने बर्तन अधूरे बनाए और उन्हें जल्दी जल्दी पका दिया ताकि समय बचे। जब मेले का दिन आया, मोहन ने अपने बर्तन का एक स्टॉल रख दिया। जैसे ही ग्राहक आने लगे, वे बर्तन देखते और बोलते, ये बर्तन तो बहुत ही कमजोर हैं, उन्हें कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक एक कर सभी ग्राहक मोहन के बर्तन को नजरअंदाज कर दूसरी दुकानों पर चले गए। मोहन ने देखा कि उसके बर्तन कोई नहीं खरीद रहा, जबकि दूसरे कुम्हारों के बर्तन तेजी से बिक रहे हैं। वो निराश होकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मेहनत की कमाए हुए जो पैसे थे वो भी अब खत्म हो चुके हैं। उस दिन मोहन को एहसास हुआ कि आलस्य ही उसकी गरीबी का कारण थी। फिर उसने ठान लिया कि अब से वह अपने काम में मेहनत करेगा और अच्छे बर्तन बनाएगा ताकि लोग उसकी कारीगरी की कदर करें। गीता में 17वीं सलाह में आता है कि जो व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है उसके सभी दोस्त उसे छोड़ देते हैं। उसके मन में भी दर्द रहता है, वह परेशानियों में रहता है। ज्यादा गुस्सा करने या क्रोध करने से आपके पास जो कुछ है वह सब खो देंगे। ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलेगी।
इसीलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता के ये 5 अनमोल वचन हमें ये सिखाते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जिस भी चीज़ को हम मैं और मेरा मानते हैं वो हमें दुख ज़रूर देते हैं। दूसरा उपदेश हमें ये सिखाता है कि अगर हमें जीवन में बदलाव चाहिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। दूसरा उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने मन की गुलामी को छोड़ना होगा। हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, जो हमारे कर्तव्य हैं। तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए जो सारे लोग कर रहे हैं। हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, जिसमें हमारी प्रतिभा है। तभी हम भीड़ से अलग रह सकेंगे। अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो पहले हमें सुख और शांति दूसरों को देनी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के नियम के अनुसार हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। अगर कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी गीता के लेसन्स लेकर आएँ तो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। तो चलिए हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Thanks for watching.